जादुई जंगल का रहस्य। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रामू। रामू बहुत ही उत्साही और जिज्ञासु स्वभाव का था। वह हमेशा नई नई चीज़ें सीखने और साहसिक कार्य करने के लिए तैयार रहता था। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह जादुई है। जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे जो बातें कर सकते थे और वहाँ छिपे हुए खजाने थे। लेकिन कोई भी गांववासी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जंगल में एक भयानक राक्षस का वास था जो हर आने जाने वाले को डराता था। रामू को इन कहानियों से डर नहीं लगता था, बल्कि वह उत्सुक था कि जंगल में क्या क्या रहस्य छिपे हैं। एक दिन रामू ने फैसला किया कि वह जंगल में जाएगा। उसने अपने बैग में कुछ फल, पानी की बोतल और एक छोटी सी छड़ी रखी जो उसे रास्ते में मदद कर सके। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ी, रामू चुपके से घर से निकल पड़ा। जंगल का प्रवेश द्वार बहुत ही सुंदर था। ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं और चारों तरफ रंग बिरंगे खिले हुए फूल। जैसे ही रामू अंदर घुसा, उसे लगा कि हवा में कोई जादू है। पेड़ों की पत्तियां सरसराती हुई मानो गीत गा रही हों। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक छोटा सा खरगोश मिला। खरगोश ने रामू को देखा और बोला, अरे इंसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह जंगल खतरनाक है। रामू हैरान हो गया। तुम बात कर सकते हो? उसने पूछा। हाँ, इस जंगल में सभी जानवर बात कर सकते हैं, खरगोश ने जवाब दिया। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। आगे एक बड़ा सा राक्षस है जो सबको डराता है। बेहतर है कि तुम वापस चले जाओ। लेकिन रामू ने कहा, मैं डरता नहीं हूँ, मैं जंगल के रहस्य जानना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? खरगोश सोच में पड़ गया, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मेरा नाम है बन्नी, लेकिन सावधान रहना। दोनों आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली जो तेज बह रही थी। नदी के पास जाने के लिए कोई पुल नहीं था। रामू सोच रहा था कि क्या करें। तभी एक बड़ा सा कछुआ पानी से बाहर आया। क्या मदद चाहिए? कछुए ने पूछा। हाँ, हमें नदी पार करनी है, रामू ने कहा। कछुआ हंसा और बोला, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें पार ले जाऊंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे एक कहानी सुनाओगे। रामू और बन्नी कछुए की पीठ पर चढ़ गए। नदी पार करते हुए रामू ने एक मज़ेदार कहानी सुनाई, जिसमें एक बहादुर बच्चे की बात थी जो जंगल में खजाना ढूंढता है। कछुआ खुश हो गया और उन्हें सुरक्षित पार उतार दिया। आगे बढ़ते हुए वे एक घने हिस्से में पहुंचे जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। वहां एक लोमड़ी बिनी मिली जो बहुत चालाक थी। लोमड़ी ने कहा, अरे नन्हे दोस्तों, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुम राक्षस से मिलने जा रहे हो, लेकिन उसके पास जाने के लिए एक पहेली सुलझानी पड़ती है। क्या पहेली? रामू ने पूछा। लोमड़ी ने कहा, मैं दिन में सोती हूँ, रात में जागती हूँ, मेरी आंखें चमकती हैं और मैं चुपके से शिकार करती हूँ। मैं कौन हूँ? रामू सोचने लगा। बन्नी ने कहा, शायद उल्लू। सही जवाब। लोमड़ी ने कहा, अब तुम आगे जा सकते हो, लेकिन याद रखना, राक्षस बहुत चालाक है। वे आगे बढ़े। अब जंगल और घना हो गया था। अचानक एक बड़ा सा छाया दिखाई दिया। वह राक्षस था। राक्षस लंबा, काला और डरावना था। उसके बड़े बड़े दांत और नुकीले नाखून थे। कौन है यहाँ? राक्षस गरजा। रामू डरा, लेकिन हिम्मत करके बोला, मैं रामू हूँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। राक्षस हंसा, सब मुझसे डरते हैं, तुम क्यों नहीं डरते? क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर चीज़ के पीछे कोई वजह होती है, रामू ने कहा। तुम क्यों सबको डराते हो? राक्षस उदास हो गया। मैं अकेला हूँ, कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता, इसलिए मैं डराता हूँ, ताकि लोग मेरे बारे में बात करें। रामू को तरस आया। मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, चलो हम साथ खेलें। राक्षस खुश हो गया। उसने रामू को जंगल के सारे रहस्य दिखाए। वहाँ एक छिपा हुआ झरना था जहाँ पानी चमकदार था। एक गुफा थी जिसमें चमकते पत्थर थे और सबसे बड़ा खजाना था दोस्ती का। रामू ने राक्षस से वादा किया कि वह हर हफ्ते आएगा। बन्नी, कछुआ और लोमड़ी भी राक्षस के दोस्त बन गए। अब जंगल में खुशी का माहौल था। रामू घर लौटा, लेकिन उसके दिल में जंगल की यादें हमेशा रहती। यह कहानी सिखाती है कि डर के पीछे कभी कभी अकेलापन होता है और दोस्ती से सब ठीक हो जाता है। थैंक यू।